NCERT क्लास 9th चैप्टर 1 पेज नंबर 123 आज हम देखेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। हम अपने चारों तरफ जो भी चीज़ें देख पा रहे हैं जैसे कि स्टार्स, प्लांट्स, एनिमल्स या वाटर, ये सारी की सारी चीज़ें किसी न किसी मटेरियल से ही मिल कर के बनी हैं। तो ये सारी चीज़ें जिस मटेरियल से मिल कर के बनी हैं उसी मटेरियल को ही साइंटिस्ट मैटर बोलते हैं। और हमारे चारों तरफ कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिन्हें हम नॉर्मली आंखों से नहीं देख सकते हैं, जैसे कि एयर। तो एयर भी किसी न किसी मटेरियल से ही मिल करके बना है। तो ये जिस मटेरियल से मिल करके बना होगा उस मटेरियल को भी हम मैटर ही बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज में। जैसे कि हम जो सांस ले रहे हैं, तो जो सांस ले रहे हैं इस मैटर का भी नाम है ऑक्सीजन मीन्स O2। इसी तरह वाटर भी है, वो भी जिस मैटर से मिल करके बना है उस मैटर का नाम है H2O। अगर हम किसी एक वाटर मीन्स एक H2O या एक ऑक्सीजन मीन्स एक O2 को अगर देखना चाहें तो हम नॉर्मली आंखों से नहीं देख सकते हैं उसे। फाइनली अगर हम बात करें कोई भी चीज़ जिस भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बनी है वो छोटे छोटे पार्टिकल से ही मैटर है। और जो भी पार्टिकल जहाँ पर भी होता है उसका कुछ ना कुछ वेट होता है मीन्स मास, और वो पार्टिकल जहाँ पर भी होता है वो कुछ ना कुछ जगह भी घेरता है मीन्स वॉल्यूम। दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें ये दो प्रॉपर्टीज़ ना हो, मास और वॉल्यूम। तो अब आप एवरीथिंग इज मैटर का मतलब समझ गए होंगे। और आपने एक पुरानी कहावत भी सुनी होगी, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीरा। पुराने समय में लोग यही मानते थे कि दुनिया में सभी चीज़ें इन्हीं 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर के बनी हैं, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। और ये मान्यता सिर्फ हमारे देश में नहीं बल्कि यूनानी फिलासफर्स भी इसे ही मानते थे। बट साइंटिस्ट आजकल ऐसा नहीं मानते। वो सभी चीज़ों को इन 5 बेसिक एलिमेंट्स के आधार पर नहीं बल्कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर डिवाइड करते हैं। किसी भी मैटर की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, तो इस चैप्टर में हम सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे, जबकि नेक्स्ट चैप्टर्स में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी देखेंगे। किसी भी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ किस तरह होती हैं, 2 तरह की मान्यताएँ थी। एक मान्यता ये थी कि कोई भी मैटर एक लकड़ी के टुकड़े की तरह होता है, जिस तरह लकड़ी का टुकड़ा कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होता है, ना कि छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में। जबकि दूसरी मान्यता ये थी कि कोई भी मैटर मिट्टी या रेत की तरह होता है, जिस तरह मिट्टी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनी होती है। मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए चलिए हम कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। हम एक 100 ml का बीकर ले लेते हैं कांच का, और उसमें हम आधा बीकर पानी भर लेते हैं, और बीकर में जहाँ तक पानी भरा वहाँ पर एक निशान लगा देते हैं। फिर उसमें कुछ हम शुगर या फिर नमक डाल देते हैं। नमक या चीनी घुल जाने के बाद क्या पानी की ऊंचाई में कोई फ़र्क आएगा या फिर नहीं? तो हम आपको बता देते हैं कि जब हमने आधा बीकर पानी लिया और उसमें 1 चम्मच नमक डाला तो बिल्कुल पानी की ऊंचाई में थोड़ा फ़र्क आया था, इंक्रीमेंट हुआ था। जो नमक या चीनी हमने घोला था वो घुल जाने के बाद छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो गया, और डिवाइड होकर के पूरे बीकर में फैल गया। इससे ये बात जाहिर होती है कि कोई भी मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। अब हम एक दूसरे एग्जांपल से ये देखेंगे कि ये मैटर के जो पार्टिकल्स हैं आखिर कितने छोटे छोटे हैं। पहले हम 2-3 टुकड़े ले लेते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के, और फिर हम उसे 100 ml वाटर में डिज़ोल्व कर देते हैं। डिज़ोल्व हो जाने के बाद हम 10 ml सॉल्यूशन बाहर निकाल लेते हैं। 10 ml सॉल्यूशन जो हमने अलग करके रखा है उस सॉल्यूशन को अब हम किसी दूसरे 100 ml वाटर में डालते हैं। नया सॉल्यूशन जो बना है उसमें से 10 ml सॉल्यूशन हम फिर से निकालेंगे और उसे फिर किसी दूसरे 100 ml वाटर में डालेंगे, और इस प्रक्रिया को हम कई बार रिपीट करेंगे। इस एक्टिविटी में हमें क्या देखने को मिला? हमने देखा कि जो पहली बार पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन बना था वो काफ़ी डार्क था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उसका डार्कनेस घटता गया, क्योंकि पहले वाले सॉल्यूशन में पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा थे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे पार्टिकल्स की संख्या घटती गई नए सॉल्यूशंस में, और सॉल्यूशन फीका होता चला गया। और हमें इससे ये बात भी पता चलती है कि कोई भी मैटर जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बना हुआ है। अब हम ये देखेंगे कि ये मैटर जिन छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बना हुआ है वो पार्टिकल किस तरह के होते हैं, मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। कोई भी मैटर जिन छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बना है उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस भी होता है। अभी आगे हम सीखेंगे, क्योंकि जब हमने नमक को पानी में डाइल्यूट किया था तो नमक के पार्टिकल्स और पानी के पार्टिकल्स आपस में मिल गए थे, और नमक के पार्टिकल्स पानी के पार्टिकल्स के बीच गायब हो गए थे।
मैटर के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनकी एक दूसरी प्रॉपर्टी ये भी है कि वो लगातार मूव करते रहते हैं, मतलब लगातार चलते रहते हैं, वो एक जगह पे रुके हुए नहीं होते। अगर इस बात को हम किसी एग्जांपल से समझना चाहें तो समझ सकते हैं, जैसे कि अगर हम किसी एक अगरबत्ती को रूम में किसी कॉर्नर पे जला दें तो अगरबत्ती से जो स्मेल आती है मीन्स खुशबू, वो खुशबू भी छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में रूम में चारों तरफ फैल जाती है। इसी तरह अगर हम 2 बीकर लें पानी से भरा हुआ, एक बीकर में हम इंक डाल दें 1 बूंद और दूसरे बीकर में 1 बूंद हम हनी डाल दें, तो हम देखेंगे कि इंक के जो पार्टिकल्स हैं पूरे बीकर में जल्दी से चारों तरफ फैल जाते हैं। इससे ये बात जाहिर होती है कि पार्टिकल्स जो हैं लगातार मूव करते रहते हैं। हनी के भी पार्टिकल्स पानी में मूव करेंगे लेकिन उसके लिए थोड़ा समय लगेगा। आखिर ये पार्टिकल्स अपने आप मूव कैसे करते हैं? क्या इनके पास कोई एनर्जी होती है? तो जी हाँ, इनके पास एनर्जी होती है और उस एनर्जी का नाम है काइनेटिक एनर्जी। अगर इनकी एनर्जी को बढ़ा दिया जाए तो क्या है, और तेज़ी से मूव करेंगे? हाँ बिल्कुल, ये और तेज़ी से मूव करेंगे अगर इनकी एनर्जी को किसी तरह से बढ़ा दिया जाए तो। आखिर इनकी एनर्जी को बढ़ाया कैसे जा सकता है? तो इसके लिए हम 2 बीकर पानी ले लेते हैं, एक बीकर में ठंडा पानी और दूसरे बीकर में गर्म पानी, और दोनों बीकर में कॉपर सल्फेट या फिर पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल डाल देते हैं। तो हम देखते हैं कि जिस बीकर में गर्म पानी था उस बीकर में क्रिस्टल जल्दी घुल गया, बल्कि जो ठंडा था उसमें थोड़ा समय लगता है। जिस पानी का टेम्परेचर ज़्यादा है वो क्रिस्टल के जो पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी को ज़्यादा तेज़ बढ़ा देता है, इसलिए वो ज़्यादा तेज़ मूव करने लगते हैं और जल्दी घुल जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप ये बात समझ गए होंगे कि पार्टिकल्स की एनर्जी को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो हमने आपको एग्जांपल के ज़रिए दिखाया कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो पार्टिकल्स ज़्यादा तेज़ मूव करते हैं, मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ चुकी है। और इससे एक बात ये भी क्लियर हो जाती है कि पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तो वो मूव कैसे कर रहे हैं आखिर। अगर पानी के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होता तो क्रिस्टल के पार्टिकल्स आखिर मूव कैसे करते हैं? इसका मतलब ये होगा पानी के पार्टिकल्स के बीच स्पेस है ज़रूर, तभी क्रिस्टल के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं पानी के बीच। किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सभी पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। इनकी एक प्रॉपर्टी ये भी है। अगर हम इसे एग्जांपल के रूप में समझें तो हम आपको बताते हैं कि एग्जांपल, अगर आप 2 पानी की बूंद, छोटी छोटी बूंद पास पास लाएं और थोड़ा सा ही अगर वो बूंद एक दूसरे को टच करती हैं तो दोनों मिल करके एक बड़ी बूंद बना लेती हैं तुरंत। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो पानी के पार्टिकल्स होते हैं वो सभी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। तो जैसे ही पास में आए 2 पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करके एक बड़ी बूंद बना लिया। यहाँ पर एक एग्जांपल और दिया गया है कि 4 ग्रुप बनाइए और सभी ग्रुप में मान लीजिए कि 5 लोग या 6 लोग हैं। पहले ग्रुप के जो लोग हैं वो सभी लोग एक दूसरे को कमर के ज़रिए कस के पकड़ लें और दूसरे ग्रुप के सभी लोग एक दूसरे को हाथ के ज़रिए कसकर पकड़ लें। तीसरे ग्रुप के लोग सभी लोग एक दूसरे को उंगली के ज़रिए पकड़ लें और चौथे ग्रुप के लोग बिना पकड़े हुए एक दूसरे को सिर्फ पास पास खड़े रहें। और आप लोग अब ये बताइए कि किस ग्रुप को तोड़ना आसान होगा? एक एग्जाम्पल पहले हम आपको और दिखाते हैं। आप एक लोहे की ले लीजिए और एक चाक का टुकड़ा और एक रबर बैंड, और इन तीनों चीज़ों को आप हथौड़े से फोड़िए या फिर हाथ से खींच कर तोड़िए। तो आप क्या महसूस कर रहे हैं? जिस मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे को ज़्यादा तेज़ी से अट्रैक्ट कर रखे हैं उन्हें आपको तोड़ने में थोड़ा सा परेशानी होगी। इससे एक बात ये भी क्लियर हो जाती है कि हर मैटर के पार्टिकल्स का अट्रैक्शन फोर्स भी अलग अलग होता है। इसीलिए कुछ मैटर्स आसानी से टूट जाते हैं जबकि कुछ मैटर आसानी से नहीं टूटते। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग और मैटर, तो इनमें से कौन कौन सा मैटर है? चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, एलमोंड्स, थॉट, कोल्ड, लेमन, वाटर, स्मेल ऑफ परफ्यूम। तो इनमें जो भी मैटर पार्टिकल से मिलकर के बना होगा वो मैटर है और जो नहीं पार्टिकल से बना वो मैटर नहीं है। जैसे कि चेयर और एयर ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बने हैं इसलिए ये मैटर हैं, जबकि लव और हेट इनमें कोई पार्टिकल्स नहीं होता है इसलिए ये मैटर नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन है कि अगर आपके पास कोई खाना रखा जाए तो उसकी आप स्मेल से ही पहचान लेते हैं कि कौन सा खाना है। ये कैसे होता है आखिर?
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि खुशबू के छोटे छोटे पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं और वो आपके पास तक आ जाते हैं, इसलिए आप उन्हें सूंघ कर ही बता देते हैं कि यह कौन सा खाना है। और दूसरा क्वेश्चन है कि कोई भी डिवर स्विमिंग पूल में पानी को काटते हुए तैर कैसे लेता है। डिवर पानी के बीच इसलिए तैर लेता है क्योंकि पानी के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को कम तेज़ी से अट्रैक्ट करते हैं, मतलब उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स कम है, इसलिए वो जल्दी से दोनों तरफ फैल जाते हैं पानी। चौथा क्वेश्चन है कि पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि किसी भी मैटर के सभी पार्टिकल्स के बीच एम्प्टी स्पेस होता है। और दूसरा कैरेक्टर है कि किसी भी मैटर के सभी पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। तीसरा कैरेक्टर है कि किसी भी मैटर के सभी पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं।